Hello dear children, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Children, today we will discuss about reactivity series of a metal or activity series of a metal. ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ अ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ अ मेटल देखिए क्या होता है बेटा। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन अ वर्टिकल कॉलम in the order of decreasing reactivities is called the reactivity series of metals or reactivity series of metal। ओके बच्चों, चलिए देखिए क्या है द अरेंजमेंट ऑफ मेटल, मतलब मेटल्स को कैसे अरेंज किया गया है इन अ वर्टिकल कॉलम में इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, मतलब घटते हुए क्रम में। किस फॉर्म में? घटते हुए क्रम में। रिएक्टिविटीज़ इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ओके बच्चों, चलिए देखिए नेक्स्ट लाइन पे देखिए। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेज, रिएक्टिविटी सीरीज जो है एलिमेंट्स की डिक्रीजेज हो जाएगी कैसे? ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द गिवन रिएक्टिविटी सीरीज। अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या है, जैसे हम टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे, जो रिएक्टिविटी सीरीज होगी मेटल्स की, एलिमेंट्स की डिक्रीजेज हो जाएगी, मतलब घटते हुए क्रम में रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट लाइन पे देखिए। इन द रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर, जैसे देखिए कॉपर है, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये जितने भी मेटल्स हैं आर एट द बॉटम एंड हेंस लीस्ट रिएक्टिव। इन्हें क्या किया गया है? हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं। ओके बच्चों, फिर देखिए दीज मेटल्स आर आल्सो नोन एज नोबल मेटल्स। ये जितने भी मेटल्स हैं इन्हीं को हम नोबल मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए क्या है, चलिए देखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन अ वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये मेन लाइन है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से हम नीचे की ओर बढ़ेंगे तो जो उनकी रिएक्टिविटी सीरीज होगी मेटल्स की क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कम पड़ जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए क्या पढ़ाया गया है, कॉपर है, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये क्या होते हैं? आर एट द बॉटम एंड हेंस लीस्ट रिएक्टिव, ये सबसे नीचे होते हैं, इसीलिए इनको हम लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं या लीस्ट रिएक्टिव मेटल कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं। चलिए देखिए, पोटेशियम। पोटेशियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। पोटेशियम क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। ये देखिए यहाँ पर है ना, ये देखिए पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, पोटेशियम क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल हेयर, सो इट हैज़ बीन प्लेस्ड एट द टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, इसीलिए ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर रखा गया है। एज वी कम डाउन इन द सीरीज, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, एज वी कम डाउन इन द सीरीज द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज, मतलब जो कहा जाए मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है या कहा जाए केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगी? वो डिक्रीजेज हो जाएगी या कम पड़ जाएगी। चलिए देखिए, चलिए बेटा ये गलत हो गया है, यहाँ पे सोडियम की जगह पोटेशियम होना चाहिए। देखिए ये पोटेशियम टू लेड, ये देखिए पोटेशियम टू लेड मतलब पोटेशियम टू लेड, ये देखिए यहाँ पर है ना पोटेशियम टू लेड, यहाँ तक आइए आप। देखिए पोटेशियम टू लेड क्या है? मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन। देखिए ये हाइड्रोजन है, ये देखिए यहाँ पे आइए रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ये ऊपर हैं। कौन कौन से? पोटेशियम टू लेड। पोटेशियम टू लेड क्या है? ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन एंड कॉपर टू गोल्ड। कॉपर ये देखिए ये नीचे आइए, सी यू, ये देखिए यहाँ पर है सी यू टू गोल्ड, ये सी यू एच जी ए यू,
ये क्या होते हैं, मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं, मतलब कम क्रियाशील होते हैं। ओके बच्चों, तो क्या है देखिए, पोटेशियम टू लेड, पोटेशियम टू लेड क्या है, मोस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है, ये मोस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन आएंगे। और कहा जाए कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये है लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन आएंगे। अब इसमें पूछा जाता है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, पोटेशियम। लीस्ट रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, लीस्ट रिएक्टिव में आप गोल्ड लगाएंगे। ठीक है, कभी कभी प्लेटिनम पीटी भी दिया होगा, तो ये पीटी दिया है या प्लेटिनम दिया है तो वो भी ऑप्शन होगा। चलिए बच्चों, एक और आपको एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ाते हैं, कैसे इसे हमें इजी वे में याद करना है। चलिए देखिए, तो कैसे याद करना है, याद करना है ऐसे, देखिए, कनाका, कनाका, मगल, जन, एफी, पेब, कनाका, मगल, जन, एफी, पेब, क्यों एच जी आओ, क्यों एच जी आओ, आओ मतलब देखिए, कनाका का फॉर मतलब पोटेशियम होगा, कनाका Na फॉर सोडियम, कनाका के कैल्शियम, कनाका मगल, मगल मतलब Mg मैग्नीशियम होगा, मगल Al हो जाएगा, क्या होगा, एल्युमिनियम होगा, Zn मगल जेन, जेन फॉर जिंक, मगल जेन Fe फॉर आयरन हो जाएगा, कनाका मगल जेन Fe पेव, पेव मतलब Pb लेड, और पेव मतलब हाइड्रोजन। अब ये जो हैं ये क्या होंगे, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हो जाएंगे, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स दैन हाइड्रोजन। अब देखिए, कनाका मगल जेन Fe पेव, क्यों Hg, क्यों Hg, क्यों Hg आओ, मतलब Q फॉर कॉपर, Hg फॉर मरकरी, Ag फॉर सिल्वर, Au फॉर गोल्ड। ओके बच्चों, अब ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, कनाका मैगल, देखिए, कनाका मैगल जेन Fe पेव, क्यों Hg आओ। ओके बच्चों, समझ में आया। प्यारे बच्चों, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल आशीष एकेडमी के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।